प्लीज स्टार्ट करिए। 26 Indian Conference of Vidal Association of Vedic Study एंड 15 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ वैदिक स्टडी के तत्वाधान में आयोजित वर्तमान विश्व में वैदिक ज्ञान का नव परिवर्तनीय उपयोग, इस विषय पर मेरा जो शोध पत्र है वो महर्षि दयानंद द्वारा प्रतिपादित वैदिक चिंतन में नव परिवर्तनीय उपयोग। इस महत्वपूर्ण विषय में 33 पृष्ठ का हमारा ये शोध पत्र है और इसमें विशेष रूप से मैंने 7-8 बिंदुओं पर प्रकाश डाला है। पहला बिंदु है वेद मंत्र की शक्ति का नव परिवर्तनीय उपयोग और दूसरा बिंदु है वेदों में पर्यावरण प्रदूषण को दूर करने में नव परिवर्तनीय उपयोग और तीसरा है अथर्ववेद में शारीरिक स्वास्थ्य के लिए नव परिवर्तनीय उपयोग और चौथा है यज्ञ हवन व धूमि से नव परिवर्तनीय उपयोग और पांचवा है योग प्राणायाम से शारीरिक प्रभाव का नव परिवर्तनीय उपयोग और छठा उपसंहार और सातवां है संदर्भ ग्रंथ सूची। नंबर 1, भूमिका। महर्षि दयानंद के विचारों में नव परिवर्तनीय का अर्थ नया करने, नया बनाने, नया अंदाज और नई सोच आदि से है। वर्तमान युग में मनुष्य एक कवि की कल्पना की भांति नवोत्पाद तैयार करने और नवीनीकरण के लिए तत्पर रहता है। जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में शिशु पालन, पोषण, शिक्षण, प्रशिक्षण, खोज, जीवन कुछ लिए स्वास्थ्य, अनुसंधान, कला, विज्ञान, संस्कृति, विस्तार आदि में नव परिवर्तन को देखा जा सकता है। नित्य कुछ न कुछ नया देखने को मिलता है। कुछ नया करने की उत्सुकता यूं ही सृष्टि के आदिकाल से चली आ रही है, लेकिन आज की युवा पीढ़ी में ये उत्साह तीव्र ही देखने को मिल रहा है। वो जीवन भी एक नए अंदाज में जीना चाहते हैं। ये जीवन की आवश्यकता भी है। मानव सदा से ही अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बनाने के लिए प्रयत्नशील रहता है। विज्ञान की प्रगति से फलीभूत नवीन आविष्कार नव परिवर्तन को और बलीभूत करने में सक्षम हुई है। इस युग में वेदों के द्वारा नव परिवर्तनीय उपयोग महर्षि दयानंद के वैदिक चिंतन से समाज को देखने और प्रयोग में सफलता प्राप्त हुई है। उनके चिंतन का प्रत्येक वाक्य वैदिक और वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में भी सफलतापूर्वक दृष्टिगोचर हुआ है। वेद मंत्रों में शक्ति का नव परिवर्तनीय उपयोग महर्षि दयानंद द्वारा संभव हो पाया। दूषित पर्यावरण को प्रदूषण रहित करने में ऋषि दयानंद का ही नव परिवर्तनीय उपयोग देखने को मिलता है। महर्षि दयानंद ने ही सर्वप्रथम शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अथर्ववेद द्वारा नव परिवर्तनीय उपयोग का प्रारंभ किया था। यज्ञ हवन धूमि से पर्यावरण और शारीरिक स्वास्थ्य का प्रादुर्भाव ऋषि दयानंद के वैदिक विचारों से ही प्राप्त हुआ है। योग और प्राणायाम और शारीरिक संवर्धन में चिंतन ऋषि दयानंद की अपनी पहल थी। इस पूरे शोध पत्र में 5 बिंदुओं और ऋषि दयानंद के वैदिक चिंतन का नव परिवर्तनीय उपयोग विस्तार से प्रस्तुत है। नंबर 2, वेद मंत्रों में शक्ति का नव परिवर्तनीय उपयोग। ऋषि दयानंद के ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में वेद मंत्रों के नव परिवर्तनीय उपयोग का और शक्ति का विभिन्न पहलुओं में वर्णन किया है। उसमें वेद मंत्रों में नव परिवर्तनीय उपयोग दृष्टिगोचर होते हैं। मंत्रों में अत्यंत व्यापक शक्ति निहित है। मंत्र का आशय है कि हमारे मन को प्रभावित करें। मंत्र अत्यंत सूक्ष्म होता है लेकिन उसकी शक्ति अपरंपार होती है। जीवन के सुख के लिए मंत्रों की उपयोगिता ठीक वैसे ही है जैसे एक छोटा सा अंकुश विशाल काय मदमस्त हाथी को वश में कर लेता है। उसी प्रकार मनुष्य वेद मंत्रों के माध्यम से एक दूसरे से अपने मन को जोड़ता है और उसी प्रकार परमपिता परमेश्वर से संबंध स्थापित करने के लिए मंत्र उच्चारित किए जाते हैं, जिससे मनन मात्र से शक्ति मिलती है। मंत्रों में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है जो जन्म जन्मांतरों के अंध तमस को कुछ क्षणों में मिटाने का कार्य करती है। जिन मंत्रों के प्रभाव से सभी कामनाओं की सहज ही सिद्धि मिलती है, जो मनुष्य के परम लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक सिद्ध होते हैं, उन मंत्रों के उद्भव स्रोत वेद हैं। वेद मंत्र ईश्वर की वाणी है। महर्षि दयानंद ने अर्थ सहित मानसिक जप को शिष्ट बताया है। मंत्रों में छुपी अलौकिक शक्ति है। मंत्र एक गुप्त ऊर्जा शक्ति है जिसे जागृत किया जा सकता है। मंत्रों में ऊर्जा ब्रह्मांड में छुपी शक्ति का आभास होता है। मंत्र करता है साधक वो ईश्वर को मिलाने के में माध्यम का कार्य। मंत्रों के साधन के लिए 108 मानकों की माला मंत्र जाप की आकृति यही इसका नव परिवर्तनीय उपयोग है। तीसरा है वेदों में पर्यावरण प्रदूषण दूर करने का नव परिवर्तनीय उपयोग। महर्षि दयानंद ने वेदों के द्वारा प्रदूषण दूर करने का नव परिवर्तनीय उपयोग का चिंतन इस युग में सर्वप्रथम किया।
पर्यावरण का सीधा सरल अर्थ है प्रकृति का आवरण। कहा गया है परिता आवरण पर्यावरणम, प्राणी जगत को जो चारों ओर से ढकने का वाला प्रकृति तत्व जिसका हम प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष जाने अनजाने में उपयोग करते हैं तथा जिससे हमारी भौतिक आध्यात्मिक मानसिक चेतना प्रभावित होती है, वो पर्यावरण भौतिक जैवीय एवं सांस्कृतिक तीन प्रकार का कहा गया है। स्थलीय, जलीय, मृदा, खनिज आदि भौतिक, पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव एवं मानव आदि जैवीय एवं आर्थिक, सामाजिक राजनीतिक सांस्कृतिक तत्वों की परस्पर क्रियाशीलता के समय पर्यावरण की रचना एवं परिवर्तनशीलता निर्धारित होती है। प्रकृति के पंचमहाभूत क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर भौतिक एवं जैवीय पर्यावरण का निर्माण करते हैं। महर्षि दयानंद ने वेदों में मूलतः इन 5 महाभूतों को ही दैवीय शक्ति के रूप में स्वीकार किया है। मानवकृत संस्कृति का निर्माण मानव मन, बुद्धि एवं अहिंसा से होता है। इसलिए गीता में भगवान कृष्ण ने प्रकृति के 5 तत्वों के स्थान पर 8 तत्वों का उल्लेख किया है। भूमि, रापो, नरो, वायु, खम, मनो, बुद्धि रेवच, अहंकार इतीयम में भिन्ना प्रकृति इष्टता। श्रीमद् भगवद गीता का ये 7:14 का अध्याय है। वेदों में पर्यावरण से संबंधित अधिकतम ऋचाएं यजुर्वेद अथर्ववेद में प्राप्त होती हैं और ऋग्वेद में भी पर्यावरण से संबंधित सूक्तों की व्याख्या उपलब्ध है। अथर्ववेद में सभी पंचमहाभूतों की प्राकृतिक विशेषताएं और उसकी क्रियाशीलता का विशद वर्णन है। आधुनिक विज्ञान भी प्रकृति के उन रहस्यों तक बहुत बाद में पहुंच सका जिसे वैदिक ऋषियों ने हजारों वर्ष पूर्व अनुभूत कर लिया था। महर्षि दयानंद ने वेदों में प्राकृतिक तत्वों के अनावश्यक एवं अमर्यादित छेड़छाड़ करने के दुष्परिणामों की ओर भी संकेत किया है तथा मानव को सीख भी दी है कि पर्यावरण संतुलन को नष्ट करने से दुष्परिणाम समस्त सृष्टि में हानिकारक हो रहे हैं, जो आज वर्तमान में हम उसको अच्छी तरीके से देख भी सकते हैं। चौथा बिंदु है अथर्ववेद में शारीरिक स्वास्थ्य के लिए 9 परिवर्तनीय उपयोग। महर्षि दयानंद ने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अथर्ववेद में 9 परिवर्तनीय उपयोग को आयुर्वेद की उत्पत्ति के पहले ही इस विज्ञान के बारे में भारतीय वेदों में जिक्र किया गया है। वेदों में आयुर्वेद के विषय में अथर्ववेद में रोग निवारण सूक्त दिए गए हैं, जिससे पता चलता है कि जो लोग बीमार हो जाते थे वे उस समय रोग अवस्था से निजात पाने के लिए क्या क्या करते थे और किस पर निर्भर होते थे, यानी मंत्र शक्ति के आधार पर ऋषि मुनि आरोग्यता को प्राप्त होते थे। यही पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ अथर्ववेद के सूत्र जो मंत्र रूप में विद्यमान है इनका उपयोग करें तो रोगों से मुक्ति पाई जा सकती है। चारों वेदों में सबसे अधिक अथर्ववेद में रोग निवारण सूक्तियां दी गई हैं। अथर्ववेद के चतुर्कांड में 13वां सूक्त तथा ऋग्वेद के दशम कांड में 137वां सूक्त रोग निवारण सूक्त के नाम से जाने जाते हैं। अथर्ववेद में सूक्तों को सारवर्णित रूप में ऋषि ने शांताति तथा देवता चंद्रमा और विश्व देवा है, जबकि ऋग्वेद में प्रथम मंत्र में ऋषि भारद्वाज और द्वितीय के कश्यप और तृतीय के गौतम और चतुर्थ के आत्रि और पंचम के विश्वामित्र और षष्ठ के जमदाग्नि और सप्तम के ऋषि वशिष्ठ जी हैं और देवता विश्वदेवा है। इस सूक्त के जप पाठ से रोगों से मुक्ति अर्थात आरोग्यता प्राप्त होती है। ऋषि ने रोग मुक्ति होने के लिए देवताओं से प्रार्थना की है। यही नव प्रवर्तनीय उपयोग है स्वास्थ्य के लिए। 5वां बिंदु है यज्ञ, हवन और धूमि के 9 प्रवर्तनीय उपयोग। महर्षि दयानंद ने 9 प्रवर्तनीय उपयोग में अग्निहोत्र, यज्ञ, हवन, धूमि का वर्णन प्राचीन वेद प्रमाणों व चरक में धार्मिक संस्कारों और स्वास्थ्य संवर्धन के रूप में किया गया है। जो एक नित्य यज्ञ है जो प्रदूषण को अल्प करने तथा वायुमंडल को आध्यात्मिक रूप से शुद्ध करने हेतु किया जाता है। इसका उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। यज्ञ और अग्निहोत्र का शाब्दिक मूल अर्थ है अग्निहोत्र शब्द यज्ञ में अग्नि के आवाहन का सूचक है। वेद मंत्रों के साथ अग्नि में आहुति देना। वेदानुसार यज्ञ 5 प्रकार के होते हैं: ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पृथ्वी यज्ञ और वैश्वदेव यज्ञ, अतिथि यज्ञ। यहाँ उक्त 5 यज्ञों को वेद और अन्य ग्रंथों में विस्तार से दिया गया है। महर्षि चरक में यज्ञ या धूमि
इस महत्वपूर्ण चर्चा को प्रमाणित दृष्टि से देखें तो महर्षि चरक ने चरक संहिता में चिकित्सा स्थान में धूम हवन और धूम चिकित्सा यज्ञ चिकित्सा का वर्णन मिलता है। आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम तस्य योगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांतानार्थम तेन तेनैव धूम होम एत। अर्थात आयुर्वेद में जिन रोगों के शमन के लिए जिन औषधियों का विधान है, उन रोगों के शमन के लिए उन्हीं औषधियों से धूमी हवन करें। यज्ञ का पर आधुनिक शोध। प्रथम मैं सर गंगाराम हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा जी के उन अपने अनुभव और अध्ययन के से संपूर्ण विश्व को स्पष्ट कर दिया कि कोरोना महामारी को हराने और समूल नष्ट करने में ऋषि मुनियों द्वारा प्रतिपादित हवन यज्ञ को हथियार बनाना चाहिए। अर्थात बिना यज्ञ के इस वायरस को वातावरण से नष्ट करना असंभव है। यज्ञ पर वैज्ञानिक शोध। WHO ने एक विश्व सर्वेक्षण में स्पष्ट किया है कि मानव जीवन के हितार्थ चिकित्सा जगत में आ रही एंटीबायोटिक्स का प्रभाव 2026-2030 तक प्रभावहीन हो जाएगा। यदि WHO के इस सर्वेक्षण को मान लिया जाए तो आगे आने वाले समय में स्थिति और भयंकर हो सकती है, जो अभी भी कोरोना वायरस की चिकित्सा में एंटीबायोटिक के निष्प्रभावित होने का संकेत दे रही है। इसलिए वेद में सृष्टि के आदिकाल में कहा गया है, आयुर्यज्ञेन कल्पता, जीवन की यज्ञ से रक्षा करो, क्योंकि यज्ञ में ही वो शक्तियां हैं जो सूक्ष्म जीवाणुओं को निष्क्रिय कर सकती है। वैज्ञानिकों में डॉक्टर फंदन लाल जी, डॉक्टर सत्यप्रकाश सरस्वती, डॉक्टर राम प्रकाश, डॉक्टर टेले, डॉक्टर टोक्यो, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, डॉक्टर कर्नल हार्फिन, डॉक्टर किंग आदि ने अनेकों प्रयोगों से अनुसंधान से स्पष्ट किया है कि यज्ञ में डाली गई वनौषधियां सूक्ष्म वायु में मिश्रित होकर पर्यावरण को विशुद्ध करती हैं और शरीर को स्वस्थ रखती हैं, तथा यज्ञ में डाली गई वस्तुएं करोड़ों गुना सूक्ष्म होकर विभिन्न वायरस बैक्टीरिया को निष्क्रिय करके शरीर को खतरनाक वायरस से सुरक्षित रखती हैं। इस प्रकार मेरे पूरे शोध पत्र में इसका विस्तार से वर्णन किया गया है और उसमें स्पष्ट किया गया है कि इन जितने भी वैज्ञानिक हैं, इन्होंने इस पर मैं प्रमाण के यज्ञ की वैज्ञानिक और स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होने का एक अथक प्रमाण दिया गया है। इस प्रकार महर्षि दयानंद के यज्ञ के नववर्तनीय उपयोग का विस्तृत चिंतन को प्रमाणित करते हुए शोध पत्र में उल्लेख किया है। छठा है योग प्राणायाम से शारीरिक स्वास्थ्य का नवप्रवर्तनीय उपयोग। महर्षि दयानंद ने महर्षि पतंजलि को प्रमाणित मानते हुए योग प्राणायाम को नवप्रवर्तनीय उपयोग के लिए महत्वपूर्ण माना है। शरीर की विशेष अवस्था को संस्कृत में आसन नाम दिया गया। सामान्य भाषा में कहा जाए तो आसन तनाव रहित अधिक समय तक सुविधा के लिए विशेष शारीरिक अवस्था का द्योतक है। ईसा से दूसरी शताब्दी पूर्व पतंजलि ने योग सूत्र संग्रह में योगाभ्यास के सिद्धांत निर्धारित किए हैं। उन्होंने ध्यानावस्था को ही आसन कहा है और शारीरिक स्थितियों को योग प्राणायाम की संज्ञा दी है। तथापि सामान्य तौर पर सक्रिय योगाभ्यासों को भी हम आसन कह सकते हैं। योग के नियमित अभ्यास से स्वास्थ्य लाभ, रीढ़ में लोच बढ़ जाती है, जोड़ गतिशील हो जाते हैं, सामान्य पेशियां तनाव रहित ठीक हो जाती हैं, उनमें रक्त का प्रभाव उपयुक्त मात्रा में होने लगता है, अंग और ग्रंथि की सक्रियता बढ़ जाती है, नियमित हो जाती है, लसिका संबंधी प्रणाली और चयापचयन तदत उत्तेजित हो जाते हैं, प्रतिरोधक असंख्य प्रणाली अशक्त होती है, परिसंचालन और रक्तचाप सामान्य और स्थिर हो जाता है, नाड़ी तंत्र शांत और सशक्त हो जाती है और चमड़ी साफ स्वस्थ और तरोताजा हो जाती है। प्राणायाम के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं? शरीर का स्वास्थ्य ठीक रहता है, रक्त की शुद्धि करता है, ऑक्सीजन को शरीर में पहुंचाने में सुविधा करता है, फेफड़ों और हृदय को मजबूत करता है, रक्तचाप को नियमित करता है, नाड़ी तंत्र को नियमित और ठीक रखता है, आरोग्यकर प्रक्रिया और रोग हर चिकित्सा प्रणाली सुदृढ़ करता है और संक्रामक निरोधक शक्ति बढ़ाता है। उपसंहार। उपरोक्त लघु शोध आलेख में महर्षि दयानंद द्वारा प्रतिपादित वैदिक चिंतन में नवप्रवर्तनीय उपयोग का सूक्ष्म वर्णन किया गया है। पूर्ण शोध पत्र में सप्रमाण विस्तार से विषयानुसार वर्णन किया जाएगा। इस युग में महर्षि दयानंद ही पहले चिंतक थे जिन्होंने समाज और राष्ट्र के में वेदों के सर्व जन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना से नवप्रवर्तनीय उपयोग का चित्रण दिया था।
जो आज के परिप्रेक्ष्य में ये 5 बिंदु विश्व में दृष्टिगोचर हो रहे हैं। महर्षि दयानंद के नवप्रवर्तनीय उपयोग को समाज के प्रत्येक वर्ग को जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है। और इन 5 बिंदुओं को अगर हम ठीक से देखें तो हमको ये लगेगा कि वास्तव में ऋषि दयानंद ने जो अपने वाक्य कहा था, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुराम रोग प्रशमनम च, इसको अगर हम ठीक तरीके से अगर देखें और वेदों के चिंतन को हम ठीक तरीके से देखें, महर्षि दयानंद के वेद मंत्रों के जो उसके उनके चिंतन को ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका एवं सत्या प्रकाश में जो उन्होंने वर्णन किया है, उसको अगर हम ठीक तरीके से देखें तो हम ये देखेंगे कि ऋषि दयानंद का नव परिवर्तनीय उपयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो आज के युग में और आज के वातावरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अंत में संदर्भ ग्रंथ सूची में मैंने पूरे शोध पत्र में सत्या प्रकाश नंबर 1, दूसरा ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, तीसरा ऋग्वेद भाष्य, चौथा अथर्ववेद भाष्य, पांचवा पतंजलि योग भाष्य और छठा यज्ञ पर आधुनिक शोध संदर्भ, तो सातवां है अथर्ववेद में चिकित्सा विज्ञान और आठवां है यज्ञ विमर्श, यज्ञ पर आधुनिक प्रमाणिक अनुसंधान ग्रंथ, जिसके लेखक है प्रोफेसर राम प्रकाश जी, अवकाश प्राप्त विभागाध्यक्ष रसायन विज्ञान चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। और नमा है यज्ञ विज्ञान यज्ञ पर अनुसंधान ग्रंथ, डॉक्टर स्वामी सत्य प्रकाश सरस्वती जी, अवकाश प्राप्त विभागाध्यक्ष रसायन विज्ञान इलाहाबाद विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश। एवं 10वां है यज्ञ चिकित्सा, लेखक डॉक्टर फुंदन लाल अग्निहोत्री MD। और 11वां है भगवद गीता। इस प्रकार हम देखें तो महर्षि दयानंद के इस वाक्य, इस चिंतन को कि महर्षि दयानंद द्वारा प्रतिपादित वैदिक चिंतन में नवप्रवर्तनीय उपयोग का बहुत महत्व है। आज के युग में, आज के संदर्भ में वेद मंत्र की शक्ति का एक नवप्रवर्तनीय उपयोग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और दूसरा, वेदों में पर्यावरण को प्रदूषण दूर करने के लिए नव परिवर्तनीय उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है। पर्यावरण अगर हमें शुद्ध रखना है, विभिन्न कल कारखानों से हमें अपने पर्यावरण को शुद्ध रखना है। आज के आधुनिक युग में हम जिस प्रकार का वातावरण देख रहे हैं, उस प्रकार के वातावरण से हम अपने पर्यावरण को अगर शुद्ध रखना है, अपने देश की ऋषि मुनियों की इस भूमि को हमें शुद्ध रखना है, तो हमें निश्चित तौर पर वेद मंत्रों के माध्यम से हम पर्यावरण को दूर कर सकते हैं। ये आज के युग का नवप्रवर्तनीय उपयोग वेद मंत्रों का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अथर्ववेद में शारीरिक स्वास्थ्य के लिए नवप्रवर्तनीय उपयोग दिए गए हैं। मैंने अभी पूरे शोध पत्र में आपके समक्ष ये संदर्भ रखे हैं कि अथर्ववेद में अनेकों मंत्र हैं जो स्वास्थ्य लाभ के लिए हैं, जिन्हें वनौषधियां भी दी गई हैं, जिनका उपयोग हम अपने अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए भी कर सकते हैं। और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर को दीर्घायु करने के लिए और शरीर को अपने जीवन में एक संतुलित मस्तिष्क के रूप में भी प्रयोग, मस्तिष्क को ठीक रखने के लिए तथा सकारात्मक सोच को उत्पन्न करने के लिए, यदि मंत्र के अलावा और कोई भी शक्ति ऐसी नहीं है जो हमको हमारे शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य एवं हमारे आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो। इसलिए हम शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जो नव परिवर्तनीय उपयोग अथर्ववेद में दिए गए हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। और चौथा पॉइंट जो हमने इसमें आपको बताया था अभी कि यज्ञ हवन और धूमि, इस पे अनेक प्रयोग और उन प्रयोगों के माध्यम से मैंने आपको सभी वैज्ञानिकों के नाम भी इसमें गिनाए हैं, तो उसके माध्यम से हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। और योग, प्राणायाम और शारीरिक पर जो प्रभाव, योग प्राणायाम से जो शरीर पर जो प्रभाव पड़ रहा है, उसका प्रत्यक्ष परिणाम हम आज इस संसार में देख रहे हैं, विश्व देख रहा है। योग दिवस हम लोग मना रहे हैं, विश्व योग दिवस मनाया जा रहा है। उसका प्रमुख कारण यही है कि योग और प्राणायाम के माध्यम से हम इस पूरे विश्व के अंदर नव परिवर्तनीय उपयोग कर सकते हैं और कर रहे हैं। इस प्रकार हमारा ये पूरा शोध पत्र महर्षि दयानंद के द्वारा प्रतिपादित वैदिक चिंतन में नवप्रवर्तनीय योग पूरा प्रमाणिक है। इसको हम संसार एवं विश्व के अंदर स्थापित करें, जिससे कि समाज स्वस्थ, दीर्घायु को प्राप्त हो और अपने चिंतन को हम आगे बढ़ा सकें, सकारात्मक सोच की हम आगे बढ़ें और राष्ट्र के निर्माण में, विश्व के निर्माण में हम जागृति पैदा करें। ओम शांति।